अगर आप इग्नू में हिस्ट्री से एमए कर रहे हो तो प्रोबेबली मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप डेली बाइट्स चैनल पर गए होगे और वहां प्लेलिस्ट में आपने एमएचआई हिस्ट्री इग्नू वाला प्लेलिस्ट देखा होगा। इस प्लेलिस्ट में आप लोगों ने मेरे बहुत सारे एमए हिस्ट्री के वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली बहुत बेनिफिट करता है और इसका रिटर्न तुरंत का तुरंत आपको अपने मार्क्स में बूस्ट देखने को मिलता है। शॉर्ट में समझें कि पेड मेंबरशिप क्या है, एक लाइन में तो इसमें आपको 1999 रुपीज का पेमेंट करना होता है, जिसमें आपको मिनिमम 7 लेक्चर्स एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं पर सब्जेक्ट, जो आपके एग्जाम में सीधा आपको हाई रिटर्न्स देता है। आपके रिजल्ट में मिनिमम 10 to 15% का बूस्ट देखने को मिलता है। लेकिन मेंबरशिप सिर्फ और सिर्फ वीडियो लेक्चर को लेकर लिमिटेड नहीं है। ये अलग बात है कि 90% लोग मेंबरशिप लेने आते हैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के वक्त वीडियो लेक्चर के लिए अपनी अपनी जरूरतों को देखते हुए। वैसे तो मेंबरशिप सेशन शुरू होता है तो उसी वक्त शुरू हो जाता है हमारा मेंबरशिप, क्योंकि जब नए कैंडिडेट को एडमिशन लेना होता है तो उसको बहुत सारे डाउट्स कंफ्यूजन होते हैं, री रजिस्ट्रेशन, एग्जाम फॉर्म फिलिंग, पेमेंट में इशू आ जाता है, रीजनल सेंटर 4 बार विजिट करना पड़ता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम मेंबरशिप में हम वॉइस कॉल पर असिस्ट करके सॉर्ट आउट करते हैं। बहुत से कैंडिडेट्स होते हैं पास आउट होने के बाद उनको अर्ली रिजल्ट चाहिए होता है क्योंकि उन्हें कहीं और एडमिशन लेना है, किसी के डिग्री में कोई इशू हो गया, किसी के माइग्रेशन सर्टिफिकेट में कोई इशू हो गया, तो इन सारे प्रॉब्लम्स को वन स्टॉप डेस्टिनेशन सॉल्यूशन है डेली बाइट्स। लेकिन मेजरली जो मेंबरशिप फोकस करता है वो है वीडियो लेक्चर्स पर, जिसमें पर सब्जेक्ट 7 to 10 वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं एंड टोटल ऑफ द 4 सब्जेक्ट्स हो गया 28 to 40 लेक्चर्स। लेकिन मेंबरशिप के पेमेंट से पहले बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो माइंड में उठते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन जो माइंड में उठता है कि डेली बाइट्स की मेंबरशिप पेड क्यों है, और उससे बड़ा भी सवाल ये है कि किस हद तक बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले मैं इस पे बात कर लेता हूं कि किस हद तक बेनिफिशियल है, साथ में मैं ये भी कवर करता रहूंगा कि पेड क्यों है। एज फार एज बेनिफिट की बात है, ऑफन स्टूडेंट्स आते हैं वो सोचते हैं कि 1999 रुपीज़ का पेमेंट करना है। बहुत से बच्चे होते हैं कि सर पता नहीं पेमेंट करें सेफ है कि नहीं, किस हद तक बेनिफिट होगा कि नहीं। देखिए, आपका ये पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री की बात है। बचपन में जब कोई स्कूल का एग्जाम भी देते हो तो उसके नाम पे ट्यूशन कोचिंग या कुछ तो आप ज्वाइन करते हैं, जहां पर बिल्कुल ज्वाइन करने से आपको टीचर्स कुछ सिखाते हैं तो उसका आपको फायदा मिलता है। तो सेम चीज आप अपने एमए की डिग्री में कॉम्प्रोमाइज मत करो। मिनिमम आजकल जरूरी हो गया है कि मेजॉरिटी ऑफ द जगह पर 55 और 60% तो मिनिमम मांगता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या डेली बाइट्स की मेंबरशिप से 55 से 60% मार्क्स आ जाएगा? अगर मेरे से आप पूछोगे तो मैं कहूंगा इजीली रखा हुआ है। मेंबरशिप में जितने लेक्चर्स मैंने समझा रखे हैं, जिस तरीके से समझा रखे हैं, सिर्फ आप उसको एक्सेस कर लोगे ना, सिर्फ आंख बंद करके भी सुन लोगे ना, तो भी 55 से 60% आ जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं नॉट अबाउट गुड, डेली बाइट्स इज अबाउट बेस्ट। तो मैं बात कर रहा हूं 65 to 75% मार्क्स कैसे स्कोर करें, क्योंकि अगर पिछले 3 सालों में 4 सालों में डेली बाइट्स पर अगर 500 से 600 लोगों ने मेंबरशिप लिया है तो उसमें से 75% लोग ऐसे रहे हैं जो अबव 70% मार्क्स स्कोर किए हैं एमए में। जी यस, एमए में। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि सेम टॉपिक अगर आप गूगल पर, यूट्यूब पर कहीं और पढ़ रहे हो तो वो सभी लोगों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से बना रखा है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो पास में मेरे ही स्टूडेंट थे जो आजकल कुछ कुछ कॉपी करके वो कर रहे हैं। तो वो तो रीबॉक, रीबुक और मंच और मच, किटकैट, किटकिट में आप डिफरेंस खुद ही कर लोगे। तो वो कुछ कॉपीड है, उनको छोड़िए। अगर कोई प्रोफेशनल भी किसी टॉपिक को पढ़ा रहा है तो वो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इग्नू में अगर टोटल 148 कोर्सेज सर्टिफिकेट्स चलते हैं तो उसमें से इग्नू एमए हिस्ट्री एक है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम बहुत ही छोटा है। और ये एकेडमिक एग्जाम है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है कि रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म निकल गया, लाखों बच्चे एसएससी का पेपर दे रहे हैं और छोटा सा भी उन्होंने कुछ समझा दिया हिस्ट्री का टॉपिक तो बहुत से बच्चे पढ़ रहे हैं। और ऑफन यहाँ पर स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं। सेम फ्रेंच रिवॉल्यूशन वो क्या करेंगे, वो जाते हैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वीडियो वाला पढ़कर आते हैं, एग्जाम में लिख देते हैं। आसान से उदाहरण के तौर पे आपको समझाऊं तो देखो, ये है एक ग्लास ऑफ वाटर। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मुझे वीडियो बनाना होगा तो मैं क्या करूंगा, सिंपल एक ग्लास क्या होता है, पानी क्या होता है, और आधे ग्लास, एक ग्लास में आधा पानी भरा हुआ, ये बात मैं समझा दूंगा। लेकिन जब मैं इग्नू का आंसर लिखूंगा, आप अपना टेक्स्ट बुक पढ़ना है, कोई भी पैराग्राफ आप पढ़ोगे तो पाओगे कि वहां लिखा रहेगा, हिस्टोरियंस का अलग अलग मत है। एक हिस्टोरियन आएगा कहेगा आधा गिलास भरा हुआ है, ठीक है, पता चलेगा ये कैपिटलिस्ट हिस्टोरियन है। वो कहेगा आधा गिलास खाली है, गरीबों का पानी पी लिया गया, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है। रिविजनिस्ट आ जाएंगे, नहीं 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 नहीं, पुराने लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इसमें तो ऊपर एयर भरा हुआ है। कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले में आ जाएंगे, वो कहेंगे कि अरे यार इसमें बबल बबल बल दिख रहा है, स्प्राइट है क्या, कोई कार्बोनेटेड वाटर है। कोई फेमिनिस्ट वाले आ जाएंगे, ये पानी का ग्लास
अभिलाष सिंह तो एक मेल पर्सन है, उनके हाथ में क्यों है, फीमेल्स का कोई रोल ही नहीं था, पता नहीं ये पानी कौन लाया क्या किया। तो अलग अलग ये मत हो जाता है, और एग्जाम में उन्हीं अलग अलग नामों के हिसाब से आपको ओपिनियंस लिखना होता है। तो सभी के सभी आंसर्स को जरूरी है कि उसी टॉपिक को उस हिसाब से डिजाइन किया जाए, ठीक है। तो ये एक खास बात है, क्योंकि मैं हिस्ट्री का टीचर, नेट जेआरएफ होने के बाद भी, इनफैक्ट मैंने 4 to 5 टाइम्स नेट क्लियर कर रखा है, 3 बार जेआरएफ है मेरा हिस्ट्री से। तो उसके बाद भी आप ये बात समझना होगा कि ये एकेडमिक एग्जाम के पर्पज से पढ़ाया जा रहा है, मेंबरशिप दिया जा रहा है। जैसे बचपन में मैंने बताया कि आप बोर्ड एग्जाम देने जाते हो या कुछ करते हो तो आप ट्यूशन लेते हो, फीस देते हो, तो ये बिल्कुल कुछ उस तरह से है। ये मेंबरशिप का स्ट्रक्चर ही वो है, और ये बहुत ही रिवॉर्डिंग है और बेस्ट वैल्यू फॉर योर मनी है कि जो पैसा आप लगा रहे हो उससे आपके एग्जाम में टोटल 5 to 10% का, 5 से 10% का सीधा सीधा आपको जंप देखने के लिए मिलेगा। वो जो पीजी की डिग्री आपकी लाइफ टाइम होगी आपके पास। और मेंबरशिप का आप कोई भी पेमेंट करते हैं मेरे व्हाट्सएप हैंडलर को, तो ध्यान रखिएगा जब आप कोड लिख कर भेजेंगे तो 24 to 48 आवर्स का वेट करना होगा आपको। पेमेंट करने के बाद भी 24 to 48 आवर्स का वेट करेंगे। एंड एवरीथिंग इज वेरी सेफ ऑन डेली बाइट्स। डेली बाइट्स इज ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म इन दिस फील्ड। बाकी आप डेली बाइट्स की वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.dellybytes.in। वहीं पर आप रजिस्टर करके एमए हिस्ट्री की पेड मेंबरशिप एक्सेस करके आप लेक्चर्स को देख सकते हैं। लेकिन मेंबरशिप को लेकर कुछ और डाउट और कंफ्यूजन है जो माइंड में उठता है। सबसे पहला कि मेंबरशिप कितना दिन के लिए वैलिड है, तो ये मेंबरशिप 1 ईयर के लिए वैलिड है। ध्यान रहे, फर्स्ट ईयर के लिए मेंबरशिप अलग होता है और सेकेंड ईयर के लिए मेंबरशिप अलग होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का एग्जाम एक ही बार में देते हैं। तो वो ऐसा मत सोचना कि 1 ईयर के लिए वैलिड है तो तुम्हें दोनों ईयर का लेक्चर मिल जाएगा। नहीं नहीं, मेंबरशिप फर्स्ट ईयर के लिए अलग है, सेकेंड ईयर के लिए अलग है, और ये 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। और एक चीज और, किसी भी कैंडिडेट को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, किसी कारण वो एग्जाम नहीं दे पाता है या उसने एग्जाम छोड़ दिया क्योंकि इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी है, तो सभी फैसले आपके ही पक्ष में लिए जाएंगे। एक बार आप पेमेंट कर दिए हो तो सभी फैसला आपके हिसाब से लिया जाएगा। और ऐसा नहीं होगा कि मान लो 1 ईयर है, आपको कुछ एक्सटेंशन चाहिए, कुछ दिन बाद आपको लेक्चर एक्सेस करने की जरूरत है क्योंकि उस वक्त आप अपना एग्जाम नहीं दे पाए थे, तो आपको मेंबरशिप की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाएगी, आपको लेक्चर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हम यहां पर आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठे हैं, ना कि एक प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। तो अगर ऐसा कुछ दिक्कत होता है तो स्टूडेंट के फेवर में जो भी आपके एकेडमिक को लेकर बेस्ट पॉसिबल इंटरेस्ट होगा उसी में हम फैसला लेंगे। इज द पेमेंट वन टाइम और एवरी मंथ, ये एकदम क्लियर है कि पेमेंट ओनली वंस है। 1 ईयर के लिए मेंबरशिप वैलिड होता है, बहुत कम प्राइस है, 1999 रुपीज है, 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। कभी आप अपना एग्जाम दो, बैकलॉग हो गया तो उसके बाद भी आप उसी मेंबरशिप में उस पेपर को एक्सेस करके क्लियर कर सकते हो। विल आई गेट द फ्री असाइनमेंट्स ऑल्सो, ये बहुत पहले मिलता था, नहीं अब नॉट वैलिड है। व्हेन कैन आई टॉक टू सर, आप मेरे हैंडलर से कभी भी फिक्स अपॉइंटमेंट ले सकते हो। कभी कोई क्वेरी, डाउट या इशू हो तो मेरे हैंडलर को टेक्स्ट कर देना कि मुझे सर से बात करना है, प्लीज बुक एन अपॉइंटमेंट फॉर मी। तो 24 to 48 आवर्स में वो आपको एक फिक्स टाइम अलॉट कर देंगे, उस वक्त मेरे साइड से आपको कॉल आएगा। हाउ मेनी फ्री लेक्चर्स विल आई गेट, मिनिमम 7 to 10 वीडियो लेक्चर्स पर सब्जेक्ट, टोटल 4 सब्जेक्ट का हो गया, 28 to 40 लेक्चर। सेकेंड ईयर में सिर्फ और सिर्फ हम MHI 3, 6, 8, 9 को कवर करते हैं। ध्यान रहे, MPSC 3, MPSC 4, MHI 10 ये तीनों हम कवर नहीं करते हैं। When will I get to see the membership lectures, ये आपको 15 to 20 days बिफोर द एग्जाम आपको मिल जाएगा। और इनफैक्ट मेंबरशिप लेने के बाद ही 60% लेक्चर आपको, एक थोड़ा बहुत लेक्चर आपको उसी वक्त सेंड कर दिया जाएगा, सो दैट यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। व्हाट काइंड ऑफ इग्नू अपडेट्स, सभी अपडेट्स आपको व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट में देखने को मिलेगा। किसी के पर्सनल नंबर पर इंडिविजुअली पोक करके हम परेशान करके डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो जो भी अपडेट्स हैं, रजिस्ट्रेशन, री रजिस्ट्रेशन, एग्जाम फॉर्म फिलिंग, एडमिट कार्ड, रिजल्ट या कोई भी अपडेट है, वो सब कुछ आपको व्हाट्सएप स्टेटस में देखने को मिलेगा। कैन आई टॉक टू सर बिफोर एग्जाम, जैसे यहाँ पर आप कभी भी मेरे हैंडलर से अपॉइंटमेंट लेकर मेरे से बात कर सकते हो। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या आप एग्जाम के पहले भी बात कर सकते हो क्या? नहीं नहीं, देखिए पहला चीज तो ये वॉइस कॉल की फैसिलिटी इसलिए नहीं है कि आप सिलेबस, क्वेश्चन, इन सब चीजों को डिस्कस करोगे। ये सब मेरे वीडियो लेक्चर्स में ऑलरेडी मैंने अपना बेस्ट दिया हुआ है, वहां पर समझाया हुआ है, उसमें सब कुछ कंप्लीट है, आप उसी को एक्सेस करो। ये तब के लिए है जब आपको यूनिवर्सिटी के एंड पर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, यूनिवर्सिटी से रजिस्ट्रेशन, री रजिस्ट्रेशन, एग्जाम फॉर्म, कोई यूनिवर्सिटी से कुछ ऐसा है रिजल्ट नहीं आ रहा है, कुछ और इश्यूज हैं, वहां मेरी जरूरत है, उस काम के लिए वॉइस कॉल की फैसिलिटी को बनाया गया है। लास्ट क्वेश्चन, हाउ हेल्पफुल विल बी योर लेक्चर्स, आर दे सफिशिएंट टू पास? मिनिमम 55 to 60% तो एकदम रखा हुआ है इस मेंबरशिप में, और थोड़ा सा भी आप मेहनत करते हो तो 65 to 70%, और थोड़ा भी आप पढ़ने वाले हो तो इजिली 70% मार्क्स आप क्रॉस कर जाओगे। एक जनरल क्वेरी अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट उठता है कि
इग्नू में पास करना डिफिकल्ट है क्या? क्योंकि इग्नू का आप बुक देखोगे लैंग्वेज बहुत ही डिफिकल्ट है, और मार्केट में जो गाइड बुक आते हैं एक नंबर की बकवास की गाइड बुक्स होती हैं। एक तो आंसर देखोगे इतने सारे स्पेलिंग मिस्टेक, सीधा सीधा मिस्टेक, और कोई पेज या कुछ भी आंसर एक्सेस करोगे तो लिखेगा कि फला XYZ पेज पर जाइए, वहां पर लिखा हुआ है, वहां से पढ़ लो तो आंसर लिखना। तो गाइड बुक का पर्पज ही फेल हो जाता है एक तरह से। तो मोटा मोटी होता क्या है कि हमारे पास मोर और लेस केवल और केवल इग्नू का ही बुक बचा हुआ है, जो कि एक बहुत ही हैवी बुक है एवरेज स्टूडेंट के लिए उतना सारा कुछ पढ़ना और समझना। ये एक वन ऑफ द मेजर रीजन है जो मेंबरशिप आपका काम बहुत ही आसान कर देता है। वीडियो लेक्चर्स को बहुत ही आसान लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी दोनों को मतलब ध्यान में रखते हुए समझाया गया। लेक्चर्स बाइलिंगुअल होते हैं तो वहां पर बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। टेक्स्ट आपको इंग्लिश में लिखा रहेगा, समझाऊंगा मैं हिंदी में, तो बहुत ही इजीली कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, और वहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आप गाइड बुक वगैरह एक्सेस करो और वहां पर दिक्कत हो। फिर भी आप अपने लिए चाहें तो नीरज पब्लिकेशन वगैरह की गाइड बुक आप ले सकते हैं। क्या इग्नू बुक्स नेट जेआरएफ में हेल्पफुल है? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल है। इनफैक्ट मेरे गाइडेंस में आप नेट जेआरएफ को प्रिपरेशन कर सकते हैं, वहां पर मैं इग्नू की बुक्स से कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ने को रिकमेंड करता हूं। व्हाट इफ आई एम अनेबल टू क्लियर माय सब्जेक्ट्स और गिव द एग्जाम्स, हाउ लॉन्ग विल माय मेंबरशिप बी वैलिड? तो देखिए मैंने बताया कि मेंबरशिप कब तक वैलिड है, और अगर इनकेस आपका एग्जाम नहीं क्लियर होता है तो भी आपके लिए मेंबरशिप वैलिड रहेगा। बाकी का कुछ कुछ क्वेश्चंस देख लो, जैसे कि अब क्वेश्चन उठता है कि सर क्या सभी क्वेश्चंस में आप इतने अच्छे से फ्लो चार्ट से समझाओगे? नहीं, देखिए हिस्ट्री इज नॉट अबाउट फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट एक मेरा हिस्ट्री का खुद का क्रिएशन है हिस्ट्री के बुक्स में, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर ऑनलाइन कोई भी बच्चा फ्लो चार्ट या माइंड मैप कोई भी वर्ड यूज करता है मेरे फ्लो चार्ट्स के लिए, तो ध्यान रखना ये मेरा सेल्फ का इनोवेटिव क्रिएशन है, क्योंकि हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक्स में ऐसा कहीं नहीं मिलता है। ये मेरा ही लोग कॉपी करके आपको समझा रहे हैं पढ़ा रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ लॉजिक है। अगर आप गलत लॉजिक से गलत जगह पर बनाओगे तो एग्जामिनर काट के जीरो कर देगा। तो मुझे एग्जैक्टली पता होता है कहां पर किस तरीके से इसको समझाना है, और मैं वीडियोस में आपको रिकमेंड भी कर देता हूं कि अच्छा इस वाले वीडियो में फ्लो चार्ट बना सकते हो इस वाले टॉपिक में, और इस वाले में नहीं बनाने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल अगर इकोनॉमिक नेशनलिज्म की बात करें तो बहुत सारे हिस्टोरियंस का नाम दे रखा होगा बुक में, लेकिन कुछ रीजन है कि मैंने इन 4 को अलग से क्यों निकाला है। उसके पीछे कुछ रीजन है कि अगर किताब में 15 दे रखा है तो मैंने 4 का क्यों निकाला है, और इन चारों का नाम आप लिखते हो तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों उस पर एग्जामिनर आपको ज्यादा नंबर देगा, क्यों जब ग्रीसो रोमन ट्रेडिशन की बात होगी तो वहां पर इन दोनों का मैंने नाम लिखा है और इन दोनों का नाम लिखा है ऑगस्टन एरा में, बल्कि और भी ज्यादा हो सकते हैं यहाँ पर हिस्टोरियंस, क्योंकि इनकी वहां पर क्या वैल्यू है। उसी तरह जो हिस्टोरियोग्राफी इतिहास लिखने का तरीका, फ्लो चार्ट के भी मायने निकलने चाहिए। क्यों मैंने जियोनी लिवी पोमाटा गिजनबर्ग आइगर्स इनका नाम लिख रखा है, इसके पीछे कुछ लॉजिक है। तो क्या सभी वीडियोस में फ्लो चार्ट मिलते हैं? क्या नहीं। फ्लो चार्ट इज कि बहुत कोई कठिन लेक्चर हो वहां पर समझाने के लिए मैं फ्लो चार्ट आपको डिजाइन करता हूं, और सभी लेक्चर्स में फ्लो चार्ट बना दोगे तो जो पीछे लॉजिक है हिस्ट्री का वो लॉजिक पीछे नहीं छूटना चाहिए। हम 2-3 क्वेश्चंस में आंसर लिखते हैं, फिर 2-3 में फ्लो चार्ट बना देते हैं, सो दैट एक कंप्लीट सेट दिखे, एक कॉपी बहुत ही अच्छी से प्रेजेंटेबल दिखे एग्जाम में, सो दैट एग्जामिनर कहीं पर आप कुछ 19-20 भी लिखें तो भी हर फैसला आपके पक्ष में लेते हुए आपको ज्यादा मार्क्स दे। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है टॉकिंग हिस्ट्री, ये सबके लिए फ्री है, सब लोग यहां जाकर आप एक्सेस कर सकते हैं। हिस्ट्री के बहुत सारे रिसोर्स मटेरियल, डेली क्विज, एग्जाम अपडेट, सब कुछ आपको इस टॉकिंग हिस्ट्री के टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलेगा। और आप हिस्ट्री के किसी भी चीज से एसोसिएटेड हो, एमए कर रहे हो, बीए कर रहे हो, कल को नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन करना है, कोई और रिसर्च से रिलेटेड आप हिस्ट्री के एग्जाम दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सभी रिसोर्स मटेरियल आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेलीग्राम ग्रुप है, इसलिए मैं यहां पर अलग से मेंशन कर रहा हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, नीचे कमेंट में भी पिन्ड है। डू ज्वाइन दैट टेलीग्राम ग्रुप। आप मेरे गाइडेंस में नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेट जेआरएफ के सभी प्रिपरेशन से रिलेटेड डिटेल्स, कैसे कितने का पेमेंट करना है, क्या मैं प्रिपरेशन कराता हूं, वो सारा कुछ डेली बाइट्स के प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो वहां पर यूजीसी नेट जेआरएफ पीएचडी एमफिल करके प्लेलिस्ट होगा, सभी डिटेल्स आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। और वक्त के साथ बहुत सारे डेली बाइट्स के अचीवमेंट है, बहुत सारे प्रीवियस मेंबर्स हैं हमारे जिन्होंने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया है। इनफैक्ट री इवैल्यूएशन में किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन रहा है तो डेली बाइट्स ने बेस्ट पॉसिबल वे में उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश किया है। जैसे यहाँ पर देखो, इसी तरह आप लोगों को एक इस तरह का मेंबरशिप सेकेंड ईयर करके एक प्लेलिस्ट का लिंक आ जाएगा जिसमें आप सभी वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर पाओगे। जो भी आप पेड मेंबर हैं उन लेक्चर्स को आप वहां पर सेपरेटली एक्सेस कर पाओगे, जो सिर्फ और सिर्फ पेड मेंबर्स को ही विजिबल होते हैं वो लेक्चर्स। तो बहुत सारे हमारे पास्ट अचीवमेंट्स हैं, स्टूडेंट्स ने नेट जेआरएफ एमए में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया है। इनफैक्ट बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स ये लोग स्कोर किए हैं, 70 से
ऊपर इन्होंने कभी सोचा नहीं था। ये लोग 73 मार्क्स आप देखो यहाँ मिले हैं, 68.9% इनके मार्क्स हैं, 67% इनके मार्क्स हैं। ये नॉर्मल ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो फैमिली लाइफ में है, बल्कि ये रेगुलर स्टूडेंट भी नहीं है, उनके मार्क्स यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे आए हैं। ये मेरा स्टूडेंट है जिसने नेट जेआरएफ वगैरह भी साथ में क्लियर कर रखा था, एमए का एग्जाम ही नहीं हुआ था, फर्स्ट ईयर में उन्होंने अपने सारे जेआरएफ वगैरह के एग्जाम्स क्लियर कर लिए थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, दे हैव परफॉर्म्ड रिमार्केबली वेल और सब ने बहुत अच्छा अच्छा स्कोर किया था। तो ये आपको स्क्रीनशॉट से मैंने शेयर किया है सो दैट आप भी मेंबरशिप का बेनिफिट अवेल कर सकें और इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करो। क्या पता हो सकता है आपका 10th 12th ग्रेजुएशन से ज्यादा मार्क्स आपके पीजी में आ जाएं, क्योंकि बहुत से मेरे स्टूडेंट्स ने इस तरह करके प्रूफ कर रखा है। और हम भी आपका फ्यूचर में स्क्रीनशॉट और आपका रेफरेंस दे सकें कि सो एंड सो कैंडिडेट हैज स्कोर्ड मोर देन 70 to 75% बाय द हेल्प ऑफ दिल्ली बाइट्स मेंबरशिप लेने के लिए आपको DBMHI1999 लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, 1999 रुपीज का पेमेंट करना है। उसके बाद आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे और समय आने पर एग्जाम्स वगैरह के समय कैसे आंसर लिखना है, क्या एग्जाम का फॉर्मेट होना चाहिए, क्या पेपर स्ट्रेटेजी है, पेपर के गाइडेंस वगैरह को लेकर मैं वेबिनार मीट्स भी कंडक्ट करता हूं। आप दिल्ली बाइट्स पर मेरे वेबिनार्स देख सकते हैं, वहां पर आप इंडिविजुअली मेरे से 1-to-1 क्वेरी कर सकते हैं और एमए हिस्ट्री के बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे उस पर फ्यूचर प्लानिंग्स बना रहे हैं, नेट जेआरएफ को लेकर कैसे एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी स्ट्रेटेजीज को आप मेरे साथ मेरे वेबिनार मीट में भी डिस्कस कर सकते हैं, जो कि ये सिर्फ और सिर्फ पेड मेंबर्स को ये फैसिलिटी अवेलेबल है। सब्सक्राइब टू दिल्ली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।